दिल्ली की एक ठंडी सुबह थी। बाहर सड़कें हल्की धुंध में ढकी थी, लेकिन शहर का शोर पहले की तरह जिंदा था। कॉफी मशीन की आवाज के साथ मोनिका ने लैपटॉप खोला। वो अब एक बड़ी एमएनसी कंपनी की प्रोजेक्ट हेड थी। ऑफिस का प्रेशर, मीटिंग्स और लंदन ट्रिप की तैयारी, यही उसकी दुनिया थी। फोन की स्क्रीन पर माँ लिखा नंबर चमका, लेकिन उसने बस देखा और साइलेंट कर दिया। उसने खुद से कहा, बाद में कॉल कर लूंगी, अभी बहुत काम है। वो नहीं जानती थी उस एक साइलेंट कॉल के पीछे एक बूढ़ी माँ का पूरा दिन ठहर जाएगा। गांव का सन्नाटा सैकड़ों किलोमीटर दूर, गांव के एक पुराने घर में मीरा देवी धीरे धीरे उठी। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों पर अब धूल की परतें जम चुकी थी। उन्होंने धीरे से तुलसी को पानी दिया, फिर वही बक्सा खोला जिसमें उनकी बेटी बचपन की चीजें रखी थी। एक छोटी गुड़िया, एक स्कूल का रिबन और एक पुराना खत। वो खत उन्होंने बार बार पढ़ा। माँ, मैं बड़ी होकर आपको बहुत खुश रखूंगी, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मीरा देवी की आंखों में नमी आ गई। वो मुस्कुरा दी, जैसे खुद को दिलासा दे रही हो। मेरी बिटिया बहुत बड़ी अफसर बन गई है, व्यस्त होगी। लेकिन उनकी आवाज में वो चुप्पी थी जो किसी दर्द से बड़ी होती है। लंदन की सड़कों पर मोनिका अपने साथियों के साथ कॉफी पी रही थी। मॉम लिव्स इन ए स्मॉल विलेज राइट, एक विदेशी दोस्त ने पूछा। मोनिका ने मुस्कुराती हुई कहा, बट शी इज फाइन, सी डोंट नीड मच। वो कहतुर गई, पर अंदर कुछ टूट गया। रात में जब वो होटल की कमरे में अकेली थी तो माँ की आवाज याद आई, बिटिया खाना खा लिया? थोड़ा देर से खाऊंगी माँ। वो पुराना जवाब अब उसके दिल में गूंजने लगा। गांव की राधा चाची आई, मीरा तुम्हें खांसी बहुत बढ़ गई है, चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं। मीरा बोली, बस मौसम की ठंड है, ठीक हो जाऊंगी। लेकिन रात में खांसी बढ़ गई, सांस रुकने लगी। उन्होंने दिए के लौ को देखा। हे भगवान, मेरी बिटिया खुश रहे। बस उन्होंने खुद से कहा, मैं उसे परेशान नहीं करूंगी। वो अब भी मुस्कुराती रही, वो मुस्कान जो सिर्फ माँओं को आती है जब वो दर्द छिपाती है। रात में उन्होंने फोन उठाया, मोनिका का नंबर डायल किया। पहली बार आउट ऑफ कवरेज एरिया बोला, दूसरी बार कॉल वेटिंग, फिर चुप्पी। मीरा देवी ने फोन नीचे रखा और आसमान की तरफ देखा। कोई बात नहीं बिटिया, तू जहाँ है खुश रहे। और फिर वही पुरानी डायरी निकाली। पहले पन्ने पर लिखा, आज फिर बिटिया से बात नहीं हो पाई, लेकिन मैंने उसे आशीर्वाद दे दिया। मोनिका अब लगातार काम में लगी थी। ऑफिस में सब उसकी तारीफ करते, यू आर अनस्टेबल। लेकिन रात को जब वो घर लौटती तो खुद से पूछती, किसके लिए इतनी मेहनत? उसकी सहकर्मी रीना ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम खुश नहीं लगती। मोनिका ने जवाब दिया, कभी कभी सबसे ज्यादा शोर वाले लोग सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। वो बात कहकर चुप हो गई, क्योंकि उसकी चुप्पी में माँ की परछाई थी। मीरा देवी ने उस दिन अपनी डायरी में कुछ लिखा जो किसी को नहीं दिखाया। जब बच्चा दूर चला जाता है तो माँ उसे अपने ख्वाबों में पालती है। मेरे सपने अब सिर्फ उसकी हंसी से पूरे होते हैं। वो धीरे धीरे कमजोर हो रही थी,
लेकिन हर सुबह तुलसी के आगे दिया जलाना नहीं छोड़ा। उनकी आंखों में वो उम्मीद थी कि शायद अगली बार दरवाजे पर बेटी की आवाज सुनाई देगी। लंदन में मोनिका को लगातार एक ही सपना आने लगा, वो अपने पुराने घर में है। माँ रसोई में चाय बना रही है और अचानक दिया बुझ जाता है। वो चीखते हुए उठती है, माँ। दिल धड़कता, पसीना बहता, वो घबरा गई। क्या माँ ठीक है? उसने तुरंत कॉल लगाया, लेकिन फोन नहीं लग रहा था। उसका मन अशांत हो गया। अब वो कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। बस माँ। मोनिका ने अगले ही दिन फ्लाइट बुक की। ऑफिस वालों से पूछा, इमरजेंसी? वो बोली, यस माई मदर। फ्लाइट में खिड़की के पास बैठी वो आसमान को देख रही थी। हर बादल में उसे माँ की सूरत दिखती। वो याद कर रही थी बचपन के वो दिन जब माँ बारिश में उसके लिए छाता लेकर दौड़ती थी। माँ, काश मैं थोड़ा पहले समझ पाती। उसकी आंखों में आंसू गिरे और बादलों में खो गए। रात की अंधेरे में जब गाड़ी रुकी तो वही पुराना घर सामने था, वही दरवाजा, वही तुलसी, वही दिया, लेकिन दिया बुझ चुका था। मोनिका ने दरवाजा खोला। कमरे में शांति थी। हवा में कपूर की हल्की महक थी। माँ खाट पर लेटी थी, चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ। मोनिका दौड़ी, माँ। लेकिन अब वो जवाब नहीं दे रही थी। तकिए के पास डायरी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी चुप्पी अब बोल उठेगी जब तू मुझे सच में सुनेगी। मोनिका जमीन पर बैठ गई। उसकी आवाज टूटी, माँ, अब मैं सुनने आई हूँ। रात के सन्नाटे में मोनिका ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पन्नों पर हल्के से माँ के हाथों की सुगंध थी। वो वही डायरी थी जिसमें माँ रोज कुछ लिखती थी। चुपचाप पहले पन्ने पर लिखा था, बिटिया, जब तू पहली बार गिरकर रोई थी तो मैंने तुझे उठाया नहीं, बस देखा ताकि तू खुद उठना सीख ले। आज तू बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन माँ को लगता है तू फिर वहीं कहीं गिर गई है। इस बार मन से मोनिका की आंखें भर आई। हर अक्षर जैसे उसके दिल से बात कर रहा था। माँ, आप इतनी चुप थी और मैं इतनी बहरी थी, आपकी चुप्पी भी नहीं सुन पाई। उसने उस रात को लाइट नहीं बुझाई, बस बैठी रही। माँ के शब्दों को आंखों से पढ़ती और दिल से महसूस करती रही। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन घर का आंगन खाली लग रहा था। पहली बार तुलसी के पास दिया नहीं जला। मोनिका ने खुद चाय बनाई, वही प्याली जिसमें माँ रोज पीती थी। चाय की खुशबू से कमरा भर गया, लेकिन उस खुशबू में अब भी मिठास नहीं थी, सिर्फ यादें थी। राधा चाची आई, आंखों में आंसू थे। बिटिया, तेरी माँ तेरी बहुत तारीफ करती थी, कहती थी मेरी बिटिया विदेश में है, मेरे लिए क्या कमी रहेगी। मोनिका ने धीमी आवाज में कहा, चाची, अगर प्यार सिर्फ चीजों से पूरा हो जाता तो माँ आज भी होती। डायरी का दूसरा पन्ना उसने खोला। बिटिया, जब तू पहली बार लंदन गई थी, मैं मंदिर में तेरे नाम का दिया जलाकर बैठी रही। सबने कहा तेरी बेटी बहुत दूर चली गई, लेकिन मुझे लगा जब भी हवा चलेगी तेरी खुशबू मेरे तक जरूर आएगी। अगर कभी वो हवा रुक जाए तो समझ लेना माँ अब नहीं है। मोनिका की सांसें थम गई। उसने खिड़की खोली, हल्की हवा चली, जैसे माँ की बात सच हो। माए, ये हवा भी आपकी तरह सुकून देती है। मोनिका ने घर के हर कोने को देखा। रसोई में माँ का पल्लू अभी भी कुर्सी पर टंगा था। दीवार पर टेढ़ी लगी माँ बेटी की फोटो अब भी वही थी। वो धीरे से बोली, माँ, आपने तो कुछ भी नहीं बदला, बस मैं बदल गई। वो फर्श पर बैठी और माँ के बर्तन में खाना परोसा। पहली बार उसे एहसास हुआ, कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा संवाद होती है। गांव के लोग मिलने आए, सबकी जुबान पर एक ही बात, तेरी माँ बहुत नेक थी। कोई सब्जी देता, कोई फूल, कोई याद।
मोनिका हर किसी को देखती और सोचती, मैंने माँ के हिस्से की हर मोहब्बत इन लोगों में बांट दी थी और खुद के हिस्से में सिर्फ दूरी रखी। वो आंगन में खड़ी होकर बोली, माँ ने जो अधूरा छोड़ा मैं पूरा करूँगी। अब ये घर यूं खामोश नहीं रहेगा। रात को फिर उसने डायरी खोली। इस बार लिखा था, मैं चाहती हूँ इस घर में एक दिन बच्चों की हंसी गूंजे, मेरी बिटिया पढ़े लिखे बच्चों को देखे और मुस्कुराए। मोनिका ने पन्ना पकड़ा और आंखें बंद की। माँ, आपने स्कूल का सपना देखा था। उस रात उसने तय किया, अब यह घर स्कूल बनेगा। मीरा देवी बाल शिक्षालय या नाम उसने कागज पर लिखा। उसी पल जैसे माँ की आत्मा मुस्कुरा उठी। अगले ही दिन मोनिका ने गांव के प्रधान से मिलने का फैसला किया। मैं यहाँ एक स्कूल खोलना चाहती हूँ, उसने कहा। प्रधान बोले, बेटी ये तो बहुत अच्छा काम है, पर यहाँ फंड जमीन बहुत पेपर वर्क है। मोनिका मुस्कुराई, मैं लंदन में करोड़ों के प्रोजेक्ट संभाले हैं, अब माँ के सपने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी आंखों में वही चमक थी जो मीरा देवी की आंखों में हुआ करती थी। धीरे धीरे बात फैल गई कि मीरा देवी की बिटिया गांव में स्कूल खोल रही है। लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। छोटे छोटे बच्चे उत्साह में बोले, हम भी पढ़ेंगे। मोनिका ने हर ईंट रखते हुए वक्त माँ का नाम लिया। ये दीवार आपकी है माँ, अब आपकी चुप्पी बच्चों की हंसी में बोलेगी। हर शाम वो तुलसी के पास दिया जलाती, अब वो दिया बुझता नहीं। कुछ दिन बाद मोनिका को लंदन से मेल आया। उसके पुराने दोस्त दानिल ने लिखा, वी रीड अबाउट योर स्कूल प्रोजेक्ट, इट्स ब्यूटीफुल मोनिका, वी वेंट टू हेल्प। मोनिका की आंखों में चमक आ गई। अब माँ का सपना सिर्फ गांव तक नहीं, विदेश तक पहुंच चुका। मीडिया ने लिखा, NRI turns her mother's silence into education for hundreds of girls। मोनिका बोली, माँ आपकी चुप्पी अब दुनिया सुन रही है। गांव के मंदिर के सामने नींव रखी गई। मोनिका ने अपनी माँ की पुरानी चुनरी नींव में रखी और कहा, इस धरती में माँ का आशीर्वाद रहेगा। सारे गांव ने तालियां बजाई। राधा चाची ने कहा, तेरी माँ जहाँ भी होगी बहुत खुश होगी बिटिया। मोनिका ने आसमान की तरफ देखा। सूरज की किरणों में माँ का चेहरा झलक उठा। वो मुस्कुराई और धीरे से बोली, माँ अब आपकी चुप्पी सच में बोल उठी। सूरज की पहली किरण जब नींव पर पड़ी तो मोनिका ने मिट्टी में हाथ रखा और कहा, माँ ये आपकी दुनिया की पहली कक्षा है। गांव की औरतें गीत गा रही थी, बच्चे मिट्टी से खेल रहे थे और मोनिका के चेहरे पर वही सुकून था जो माँ के चेहरे पर आखिरी बार देखा था। वो बोली, अब ये घर नहीं एक सपना बनेगा। काम शुरू हुआ। हर ईंट के साथ वो माँ की तस्वीर को देखती, मानो कह रही हो, माँ आपने जो नहीं कहा वो अब मैं कर रही हूँ। दिन गुजरते गए। कभी बारिश रुक जाती, कभी मजदूर कम पड़ जाते, कभी सरकारी कागजों में रुकावट आती। एक दिन कोई अधिकारी बोला, मैडम गांव में स्कूल खोलना आसान नहीं, आपके जैसे लोग जल्दी हार मान जाते हैं। मोनिका ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं वो बेटी हूँ जिसे उसकी माँ ने सिखाया है, हारना नहीं, सहना और फिर उठना। उसकी यह बात पूरे ऑफिस में गूंज गई। वो चली गई, लेकिन पीछे उसकी माँ की शिक्षा की गंध रह गई। स्कूल की दीवारें बन चुकी थी, अब पेंट का काम चल रहा था। बच्चियां आकर पूछती, दीदी हमारा नाम कौन सी क्लास में होगा? मोनिका मुस्कुराती, पहली क्लास। लेकिन सबसे बड़ी हिम्मत वाली राधा चाची ने धीरे से कहा, तेरी माँ को तूने अमर कर दिया बिटिया। मोनिका बोली, नहीं चाची, माँ तो पहले से अमर थी, मैंने बस उनकी आवाज को नाम दिया है। एक रात जब काम पूरा होने वाला था, मोनिका ने फिर से डायरी खोली। अब सिर्फ एक पन्ना बचा था। अगर तू ये पढ़ रही है तो समझ लेना, मैं अब नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी चुप्पी
तेरे दिल में गूंजती रहे, तू जहाँ भी जाए, मेरी आवाज तेरा हौसला बने। मोनिका की आंखों से आंसू टपकते हुए उस पन्ने पर गिरे। उसने डायरी सीने से लगा ली। माँ, अब आपकी आवाज हमेशा मेरे साथ रहेगी। पूरा गांव सजा था, फूलों से गेट बना और दीवार पर लिखा था मीरा देवी महिला विद्यालय। मोनिका ने दीप जलाया, फिर वही पुरानी चाय की प्याली रखी जो माँ इस्तेमाल करती थी। उसने कहा, माँ, आपकी पहली क्लास शुरू होने वाली है। बच्चों ने तालियां बजाई और स्कूल गूंज उठा। जय मीरा माँ। पहली घंटी बजी, छोटे छोटे पैर दौड़े और मासूम हंसी में हवा भर गई। मोनिका खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। वो बोली, माँ, अब आपकी चुप्पी नहीं, बच्चों की आवाज गूंज रही है। शहर से पत्रकार आए। उन्होंने पूछा, मोनिका जी, आपने इतना बड़ा बदलाव क्यों किया? वो मुस्कुराई, क्योंकि मैंने देखा जब एक माँ की चुप्पी बोलती है तो वो सिर्फ एक बेटी नहीं, पूरे समाज को बदल देती है। उनके जवाब पर सब खामोश रह गए। कैमरा उनकी आंखों में वो भाव पकड़ रहा था जो किसी स्क्रिप्ट में नहीं लिखा जा सकता था। कुछ हफ्तों बाद लंदन यूनिवर्सिटी से मेल आया। We invite you to speak on motherhood and the power of silence। मोनिका ने आसमान की ओर देखा और बोली, माँ, अब आपकी कहानी लंदन तक जाएगी। वो मुस्कुराई। उस मुस्कान में गर्व था, दर्द नहीं। कई साल बाद वो फिर लंदन पहुंची। वही शहर, वही सड़कें, वही लोग, पर इस बार उसकी चाल अलग थी। आत्मविश्वास और अपनापन भरी। मंच पर पहुंचते ही उसने सबसे पहले माँ की तस्वीर अपने पास रखी। फिर बोली, माई मदर नेवर स्पोक मच बट हर साइलेंस डॉट मी एवरीथिंग। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियां, आंसू और एक माँ की आत्मा का एहसास सब एक साथ था। उस रात होटल में जब वो अकेली बैठी थी तो खिड़की से हल्की हवा आई, जैसे माँ के हाथ उसके सर पर हो। उसने आंखें बंद की और कहा, माँ, अब मैं सुन सकती हूँ आपकी हर बात। हवा धीरे से हिली और टेबल पर रखी डायरी का पन्ना अपने आप खुल गया। वही आखिरी पन्ना, जब तू मुझे सुनेगी तो मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। लंदन से लौटते वक्त उसके हाथ में ट्रॉफी थी। जैसे ही दिल में सिर्फ माँ की याद। गांव पहुँचते ही बच्चे दौड़ते हुए बोले, दीदी, टीचर जी कह रही हैं, आप अब हमारी नई माँ हैं। मोनिका मुस्कुराई, हाँ बच्चों, अब तुम्हारी माँ मीरा माँ की आवाज मैं बनूंगी। स्कूल अब बड़ा हो गया था। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और खेल का मैदान बन चुका था। लड़कियां अब बड़े सपने देखने लगी थी। एक बच्ची ने पूछा, दीदी, आप इतनी मजबूत कैसे बनी? मोनिका ने जवाब दिया, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, मजबूती चुप्पी में छिपी होती है। एक दिन दिल्ली से चिट्ठी आई। भारत सरकार ने मीरा देवी महिला विद्यालय को राष्ट्रीय प्रेरणा पुरस्कार देने की घोषणा की। मोनिका मंच पर गई और बोली, ये पुरस्कार मेरी माँ के नाम है, जो बोल नहीं पाई, पर उनका हर शब्द आज शिक्षा बन गया। तालियां गूंज उठी। किसी ने कहा, ऐसी बेटियां ही देश की असली शक्ति हैं। स्कूल के गेट पर माँ की प्रतिमा लगाई गई। संगमरमर से बनी चेहरे पर वही मुस्कान। मोनिका ने उसकी आंखों में देखा, माँ, अब आपकी निगरानी हमेशा हमारे साथ रहेगी। हर सुबह बच्चे मूर्ति को प्रणाम करते और हवा में वो आशीर्वाद फैल जाता, जिसे कोई नहीं देख सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता था। लंदन, न्यूयॉर्क और दुबई में मदर्स साइलेंस नाम से डॉक्यूमेंट्री बनी। लाखों लोगों ने देखा जैसे एक भारतीय माँ की चुप्पी ने दुनिया को सुनना सिखाया। मोनिका बोली, माँ, अब आपकी चुप्पी सिर्फ मेरी नहीं, पूरी दुनिया की प्रेरणा बन गई है। अब उस स्कूल की कई बच्चियाँ डॉक्टर, टीचर और पुलिस अधिकारी बन चुकी थी। हर साल जब वे लौटती तो कहती, दीदी, आपका सपना हम पूरा कर रहे हैं। मोनिका उनकी बातें सुनती तो उसे लगता, माँ सच में कभी गई ही नहीं। वो हर मुस्कान में, हर सफलता में जिंदा थी।
एक दिन बारिश हो रही थी। मोनिका तुलसी के पास बैठी थी, वही जगह जहाँ माँ दिया जलाती थी। उसने दिया जलाया और बोली, माँ, आज भी बारिश आपकी याद दिला देती है। आसमान में बिजली चमकी, जैसे कोई उत्तर मिला हो। हाँ बिटिया, मैं यही हूँ। रात को मोनिका ने सपना देखा, माँ सफेद साड़ी में आई, चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने कहा, अब मेरी चुप्पी पूरी हो गई, क्योंकि तूने मुझे आवाज दी। मोनिका ने माँ के पैर छुए। माँ, अब मैं कभी आपको खोऊंगी नहीं। सपना धीरे धीरे रोशनी में बदल गया। मोनिका ने माँ की डायरी स्कूल की लाइब्रेरी में रखी। शीर्षक लिखा, माँ की चुप्पी बोल उठी। मीरा देवी की डायरी हर बच्चा जब उसे पढ़ता तो उसकी आंखें नम हो जाती। उस डायरी ने हर किसी को एक बात सिखाई कि माँ की चुप्पी शब्दों से ज्यादा गहरी होती है। इस कहानी का अंत संदेश जो हर दिल तक पहुँचे। स्कूल के वार्षिक समारोह में मोनिका ने कहा, माँ ने कभी शिकायत नहीं की, कभी मांग नहीं रखी, उन्होंने सिर्फ दिया बिना बोले। आज मैं समझ पाई हूँ कि माँ की चुप्पी तब बोलती है जब हम सुनने की कला सीख जाते हैं। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। हवा में दिए की लौ झिलमिला रही थी, जैसे मीरा देवी कह रही हो, अब मेरी चुप्पी सच में बोल उठी। क्या सच में किसी माँ की चुप्पी भी एक दिन पूरी दुनिया को बोलना सिखा सकती है? जैसे अगर आपको भी लगता है कि माँ की चुप्पी सबसे गहरी होती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए